में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी ने अपने बयान में यह कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। इस मुद्दे पर हमसे बात करेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम जी। सर, इस बयान को कैसे देखते हैं आप? ये सारा बोगसपना है, उनका झूठ बोलना है। हिमाचल में बता दिया कि जिस प्रकार से हिमाचल के अंदर झूठ बोल के सरकार में आए थे, आज वहाँ तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। पूरा देश खटाखट 8,500 का इंतजार कर रहा है। सारे किसानों को बोला था हम आपका 10 दिन के अंदर ऋण माफ़ कर दें, सारे किसान इंतजार कर रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से कहूँगा, इस आदमी का कभी जीवन का विश्वास नहीं करें। सरासर झूठ बोलने वाला है। जो एजेंडा हमारा है, हमने भी कहा है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। समय आएगा, उसके चुनावों के बाद में जो भी अनुकूलता बनेगी, आगे धारा 370 हटाकर हमने विकास की ओर भेजा है। ये लोग धारा 370 वापसी भी बहाल करने की बात कर रहे हैं, पुनः आतंकवादियों के हाथ में देश को देना चाहते हैं। पूछना चाहिए राहुल गांधी से, ये आतंकवादी जो जेल में पड़े हैं, आपके यहाँ तो बिरयानी खाने जाते थे प्रधानमंत्री हाउस के अंदर। पूछना चाहिए उनसे कि आप जब यात्रा पे थे, आपने कहा मेरी आतंकवादी से एक से आंख में आंख डाल के बात हुई, आपने उसकी FIR दर्ज क्यों नहीं कराई? क्या आप देशभक्त नहीं है क्या? देश की सुरक्षा के लिए आपका कोई मतलब नहीं है? आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं एक महिला मिली, उसके बाद बलात्कार हुआ, उसके सुरक्षा के लिए आपने कभी भी नहीं किया। आप झूठ का पुलिंदा हैं। आप सरासर झूठ बोलकर गुमराह कर वोट लेना चाहते हैं। लेकिन आपके 2-3 स्टेटों के अंदर जो आपने किया है, पूरे देश को भ्रमित करने का काम किया है। आरक्षण 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 खत्म कर देंगे। आरक्षण खत्म करने का पाप तो तुम्हारी कर्नाटक सरकार ने किया है। OBC का आरक्षण माइनॉरिटी को देने का क्या? संविधान बदल देंगे। तुम्हारी दादी ने संविधान का प्रियम्बल बदलने का काम किया है। अब जो गुमराह कर देश को गुमराह कर वोट की राजनीति करना चाहते हैं, देश आज जान गया है कि आप सभी राष्ट्रीय विरोधी ताकतों का जो एजेंडा है, टुकड़े टुकड़े गैंग का एजेंडा है, आप उसको चलाना चाहते हैं। लेकिन देश की जनता आपको माफ करने वाली नहीं है। सर, बरेली से एक मौलाना है तौकीर रजा, उसने ये कहा कि मैं खुले तौर पर कहता हूँ RSS और बजरंग दल दोनों आतंकवादी संगठन हैं। कहना बहुत आसान है, कुछ भी कह दो, लेकिन आप बताइए ना कैसे हैं आतंकवादी संगठन? जो व्यक्ति दादरी चाकरी के अंदर जहाज गिरता सऊदी अरब का, मुसलमानों को सुरक्षा देने के लिए जाकर सबसे पहले खड़े होते हैं। केरल में बाढ़ आती है, वहां सबसे पहले खड़े होते हैं। कश्मीर के अंदर बाढ़ आई थी, सारे तराई मचा रहे थे, संघ वाले वहां पर काम कर रहे थे। कैसे कह रहे हैं आप आतंकवादी संगठन? वो राष्ट्र को मजबूत करते हैं और आप राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं। आप राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में जुड़े हुए हैं, वो देश को मजबूत करना चाहते हैं। बजरंग दल देश के युवाओं को एक अच्छा भविष्य देना चाहता है, एक अच्छा भारत देना चाहता है। आप उदाहरण दीजिए क्या गलत किया है। नहीं, वरना आप जिनको सपोर्ट करते हैं उनके हजारों उदाहरण हैं कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ में हमेशा खड़े हुए दिखाई देते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, भारत की बात कभी भी नहीं करते। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि बंगाल पीड़िता के परिजनों ने बयान दिया है कि तमाम प्रशासन ने उनको रिश्वत देने तक की कोशिश की और कई आरोप और भी लगाए हैं। सर, जवाब देना चाहिए ममता बनर्जी को। जो आपने बिल पास किया है, फांसी होनी चाहिए, फांसी तो तथ्यों पे होगी और आप तथ्य मिटाने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार तथ्य मिटाने का काम कर रही है। उस पीड़िता की मां को पहले आपने मां बापों को फोन करके कहा कि उसने सुसाइड किया है, फिर अंतिम संस्कार समय से पहले उसका कर देना, तथ्य को छुपाना। फिर वहां पे आंदोलनकारियों को 3 दिन तक कोई भी वहां पे तथ्य को इकट्ठा नहीं किया, आंदोलनकारियों को घुसेड़ कर तथ्यों को मिटाने का काम किया। आप जो गुनाहगार हैं उनको बचाने का षड्यंत्र कर रही हैं। आज भी CRPF की महिला सुरक्षा के लिए वहां पर लगी हुई है। आप महिलाओं को वहां पर जो सुविधा चाहिए वो सुविधा नहीं दे पा रही हैं आपकी सरकार। आप सरकार नहीं चला रही हैं, आप एक संगठन चला रही हैं जो राष्ट्रीय विरोधी और बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकता और राष्ट्रीय विरोधी काम कर रहा है। जो संदेश खाली उसका उदाहरण है। अनेकों जिस प्रकार से घटना पूरे पश्चिम बंगाल में घट रही है, वो कोई एक लोकतांत्रिक पार्टी, चुनकर हुई पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए आपको शासन करने का हक नहीं है। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम। कैमरामैन मनीष रौंडियाल के